वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ नॉलेज काउंटर। आज का ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन में बेहद बोर हो रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है। तो आइए, आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लॉकडाउन में करने के लिए कुछ ऐसे यूजफुल टॉपिक लेकर आई हूँ जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ये लॉकडाउन आपके लिए चुटकियों में निकल जाएगा। मगर इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। प्रतिदिन कोविड-19 या फिर कोरोना नामक इस महामारी से बढ़ती हुई प्रभावितों की संख्या हर किसी को निराश कर रही है। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। यद्यपि हमारे लिए सही यही है कि हम घर पे रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम घर की। तो घर पे क्या, सिर्फ खाना पीना, टीवी देखना और फिर से सो जाना। अगर हम सिर्फ यही काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लॉकडाउन का ये लंबा समय हमें बहुत ही बोझिल लगेगा। तो आइए, क्यों ना इस लॉकडाउन जैसे समय को, इस कठिन समय को हम कुछ ऐसे रोचक काम करके अपने लिए यादगार बना लें। हाउ टू बी हैप्पी इन लॉकडाउन, कैसे खुश रहें हम इस लॉकडाउन में। तो ऐसे सैकड़ों कार्य हैं जिन्हें आप इस लॉकडाउन के दौरान करके अपने समय को कीमती बना सकते हैं, बहुमूल्य बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं और हमेशा के लिए यादगार लम्हों में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपको कुछ ऐसे काम बताती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती हूँ जिसे आप इस समय में कर सकते हैं और अपने समय को चुटकियों में निकाल सकते हैं। वर्क नंबर 1, होम मिनिस्टर की मदद करना। जी हाँ, हमारी होम मिनिस्टर यानी कि हमारी माँ, वही माँ जिस पर हम मदर्स डे पर ढेरों कविताएं लिखते हैं, गाने रिकॉर्ड कर करके सभी को सुनाते हैं, महिला दिवस पर ढेरों लेख लिख डालते हैं इस महिला शक्ति के लिए। आपकी वही 24 आवर्स वर्कर जो आपके लिए बिना सैलरी लिए जाने कब से लगातार काम कर रही है। तो क्यों ना इस लॉकडाउन में इस माँ को रेस्ट दिया जाए, अपनी पत्नी को रेस्ट दिया जाए, इस महिला शक्ति को रेस्ट दिया जाए, किचन में इनकी मदद करें और जानें कि एक महिला का दिन भर, बल्कि यूँ कहें कि जिंदगी भर का लॉकडाउन कैसे चुटकियों में बीतता है। वर्क नंबर 2, कुछ नया सीखें। समुद्री यात्रा और कई दिनों तक चलते जहाज में बैठे बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेग्रितो भाषा सीखी, और वो भी अपने जीवन के अंतिम दौर में। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस लॉकडाउन से बेहतर कोई और समय नहीं होगा आपके लिए। इस समय को अपने लिए उपयोगी बनाइए, बेहतर बनाइए, अपने सपनों को पूरा करने की सीढ़ी बनाइए इस समय को। वर्क नंबर 3, कुछ रचनात्मक कार्य करें। रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार कुछ इच्छाएं दब जाती हैं, या यूं कहें हमें मौका ही नहीं मिल पाता इन्हें जाहिर करने का। तो ऐसे में ये लॉकडाउन का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दिमाग को नए रचनात्मक कार्यों में लगाइए, फिर चाहे वो नई डिश बनाना हो, पेंटिंग करना हो, डांसिंग हो, या फिर कोई सिंगिंग सीखना हो, या फिर राइटिंग में हाथ आजमाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो। कहने का मतलब हमें अपने हुनर को निखारना चाहिए। अपने पसंद के काम को करिए, अपने हुनर को पहचानिए और लॉकडाउन के बाद बेहतर तरीके से बनकर उभरिए। वर्क नंबर 4, आओ खेलें खेल। जी हाँ, अगर आप पेरेंट्स हैं और जॉब की वजह से अपने बच्चों को ठीक तरह से समय नहीं दे पा रहे थे अब तक,
तो उन लोगों के लिए लॉकडाउन से बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए बच्चों के साथ मिलकर रोज नए नए गेम ट्राई करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ वक्त बिताइए। फिर चाहे वो राजा मंत्री चोर सिपाही जैसा पारंपरिक गेम ही क्यों ना हो, सच में इन सब में आपको तो मज़ा आएगा ही, आपके बच्चे भी खूब एंजॉय करेंगे और लॉकडाउन के बाद आप में और आपके बच्चों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। वर्क नंबर 5, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। जी हाँ, लॉकडाउन के पहले जब आप जॉब पर जाते थे, अपनी ड्यूटी पर जाते थे, तब समय पर उठना, समय पर नाश्ता, समय पर खाना खाना सब कुछ टाइम पर होता था। पर अब लॉकडाउन ने आपकी दिनचर्या को अव्यवस्थित सा कर दिया है, या फिर यूँ कहें कि आप पर आलस हावी हो गया है। तो इस आलस को पटकिए, इसे यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, यहीं पर रोक दीजिए। अपनी दिनचर्या को पहले की तरह व्यवस्थित कर लीजिए। सारे काम पहले की तरह, जैसे खाना, घूमना, खेलना, पढ़ना, सोना, सब कुछ टाइम से करिए और रेगुलर करिए। अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मानसिक एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को पहले की तरह तंदुरुस्त बनाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। पर हाँ, याद रखें ये सब आपको घर में ही रहकर करना है। वर्क नंबर 6, अपनी जड़ों की तरफ जाइए। हमारे घरों के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए। जी हाँ, हमारी जड़ें, मजबूत जड़ें यही तो हैं। अपने बच्चों के साथ उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें। बहुत सारी बातें होंगी जो वह आपको सुनाना चाहते होंगे, पर अभी तक आपकी व्यस्तता के कारण आपसे कभी नहीं कह पाए। बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ है जो आपके बच्चों को वो देना चाहते होंगे। आपके बच्चे जो मूल संस्कृति, अपनी मातृभाषा से दूर हो चुके हैं, ये सारी बातें अपने बच्चों को, आपके बच्चों को वापस मिलेगी अपने घरों के बड़े बुजुर्गों से। उनके जीवन के रोचक अनुभव मिलेंगे आपके बच्चों को। वर्क नंबर 7, नेचर के साथ वक्त बिताइए। लॉकडाउन के बाद शोध में पता चला है कि इस समय देश में पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है। हवा भी काफ़ी साफ हो गई है। वन्य प्राणी, जीव जंतु खुले में फिर से उन्मुक्त विचरण करने लगे हैं। आसपास का वातावरण एकदम साफ है, तो आप भी इसका लुत्फ उठाइए। अपने घर में बने छोटे से गार्डन में, छत पर गमलों में लगे पौधों में पानी दें। बागवानी करके आप अपने आप को नेचर के काफ़ी करीब महसूस करेंगे। इससे निश्चित रूप से आपको बहुत खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। वर्क नंबर 8, लॉकडाउन देश सेवा का समय है। पर कैसे? आप कहेंगे कि हमें तो घर से बाहर भी नहीं निकलना है, तो हम देश सेवा कैसे करेंगे? किसी के पास जाना भी नहीं है। तो ऐसे में जब सब कुछ थमा हुआ है, जिसके पास जो है बस वही है, उतना ही है, ऐसे में जिनके पास कुछ कम है या कुछ भी नहीं है, स्पेशली इस लॉकडाउन में उनके लिए ये ज़िंदगी बहुत बेरहम हो गई है। उन लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। अगर घर में रहे तो ये भूख मार डालेगी और बाहर गए तो कोरोना मार डालेगा। इन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये लॉकडाउन बहुत ही मुसीबत भरा समय हो गया है। हमारी स्थानीय प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, हमारा सोशल मीडिया अपने स्तर पर जो मदद बन पड़ रही है सभी कर रहे हैं। लेकिन जब जीवन, परिवार और भूख दांव पर लगी हो तो हम सभी सक्षम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लॉकडाउन दूसरों की मदद करने का समय है। इस पहल में हम सभी को आगे आना चाहिए, बल्कि इस पहल में तो हमें अपने बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। निश्चित रूप से वे आने वाले समय में एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो आज इस काउंटर से लाइफ नॉलेज यही है कि हो जाइए तैयार कुछ करने के लिए, क्योंकि पहली सीढ़ी तो घर ही है।
जो आपसे बड़े हैं या फिर आपसे छोटे हैं। सोचिए आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये वक्त है स्वयं के आकलन करने का, परिस्थितियों से लड़ने का, उनसे मुकाबला करने का और कुछ नया सीखने का। तो स्वयं को आंकिए और इस लॉकडाउन में खुश रहिए। डू नॉट वेस्ट फ्री टाइम, खाली समय खाली ना जाए। स्टे हैप्पी हैप्पी हैप्पी। स्टे होम एंड प्लीज 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 स्टे होम एंड स्टे सेफ। यानी खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।